हेलो दोस्तों। जब भी हमारी सेल्फ एस्टीम लो होती है, हम दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लग जाते हैं, खुद को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। हमें लगने लग जाता है कि हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं और हम खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाते। हमें लगता है कि सेल्फ एस्टीम कोई बड़ी बात नहीं है, बट बिना सेल्फ एस्टीम के हम हाईएस्ट लेवल भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी लाइफ के हर एक एरिया को अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। समझते हैं कि हाई सेल्फ एस्टीम वाले इंसान में और एक लो सेल्फ एस्टीम वाले इंसान में क्या फर्क होता है। तो जो एक हाई सेल्फ एस्टीम वाला इंसान होता है, वो अपने पास्ट से खुद को जज नहीं करता, दूसरों के ओपिनियन से उसे इतना फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी वैल्यू करना जानता है, खुद के डिसीजंस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। फेल होने पर कंप्लेन करने की जगह वो उसे सुधारने पर काम करता है। वहीं अगर कोई जो लो सेल्फ एस्टीम वाला इंसान है, वो खुद के पास्ट को पकड़ कर बैठ जाता है, उसे दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाता है। वो अपनी इच्छा और अपने हक के लिए खुद के लिए खड़ा नहीं हो पाता। खुद के डिसीजन लेने पर वो बहुत ज़्यादा डाउट करता है, फेल होने पर कंप्लेन करता है और खुद को बेवकूफ़ समझने लगता है। तो सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1 हमारा आता है लिव इन द प्रेजेंट। डिस्ट्रैक्शन का वर्ल्ड है, हमें कई बार पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, दिन भर में हमने क्या एक्शंस लिए हैं, हमें वो ही नहीं पता होते। तो उसके लिए हमें माइंडफुल रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम माइंडफुल नहीं रहेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि भाई हमने क्या क्या किया, हम कैसे हैं, हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हम किस चीज़ में बुरे हैं। तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो हमें अपने एक्शंस की तरफ, अपनी फीलिंग्स की तरफ, अपने थॉट्स की तरफ टोटली अवेयर रहना है। देन हमारा आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को जैसे हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करना है, ना उसे पॉजिटिव लेना है ना उसे नेगेटिव लेना है। उसके लिए हमें एक पेज लेना है, उसके ऊपर हमारी 10 स्ट्रेंथ्स लिखनी है और 10 वीकनेसेस लिखनी है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बायस्ड होता है। या तो हमने कोई अच्छा काम करा तो वो सब हमें बेस्ट समझने लग जाएगा, और हमने अगर कोई बुरा काम कर दिया तो वो हमें वर्स्ट समझने लग जाएगा। जबकि हमें तो रियलिटी जाननी है, और रियलिटी जानने के लिए हमें पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों को देखना पड़ेगा। इसीलिए हमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की पूरी लिस्ट बनानी है, लेकिन उसे पॉजिटिव या नेगेटिव लेना नहीं है। क्योंकि अगर आपने उसको पॉजिटिव ले लिया तो आप उस नेगेटिव चीज़ को यानी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ भाई ऐसा है तो ऐसा ही है, पर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। वहीं अगर आपने उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव लेने से आप में एक लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगी, भाई मैं ऐसा क्यों हूँ। तो हमें ना उसे पॉजिटिव लेना है ना ही उसे नेगेटिव लेना है, जस्ट जैसा है वैसा का वैसा एक्सेप्ट करना है। देन हमारा आता है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हार्श ट्रुथ है, बट हमें कोई भी बचाने नहीं आने वाला है, ना ही हमें कोई अपॉर्चुनिटी ला कर परोसने वाला है, कोई भी हमें सक्सेस के रास्ते पर एकदम हाथ पकड़ के चल के लेके जाने वाला है। जो एक्शंस लेना है वो हमें लेना है, और हमें उसी लिए हमारी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है और उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो फेल हो जाता है, तो अगर उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी तो वो खुद को कोसेगा नहीं, जो भी फेलियर के रीजंस है उसको उठाएगा और उस पर काम करने लग जाएगा। लेकिन अगर उस इंसान की सेल्फ एस्टीम लो होगी तो वो उस चीज़ को लेकर सेल्फ डाउट में आ जाएगा कि भाई मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो हमें अपनी लाइफ में 100% सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है और एक भी सेकेंड कंप्लेन करने में वेस्ट नहीं करना है। देन 4th हमारा आता है पर्पस। लाइफ में अगर गोल नहीं होगा तो हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लग जाएंगे, हमारा टाइम इधर उधर वेस्ट करने लग जाएंगे, देन हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। तो अगर गोल्स नहीं होंगे तो हमारी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स नहीं होंगे, और अगर अचीवमेंट्स नहीं हुए तो हमें हमारी सेल्फ वर्थ ही नहीं लगेगी कि भाई हाँ मैं किसी चीज़ का वर्दी हूँ, तो हमारी सेल्फ एस्टीम वैसे ही लो हो जाएगी। तो हमारे गोल्स होने चाहिए और हमारे जो एक्शंस है वो हमारे गोल्स के बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट पे होने चाहिए। अब अलाइनमेंट होने का क्या मतलब है? एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई इंसान राइटर बनना चाहता है और वो एक बुक लिखना चाहता है, अब उसे बुक के लिए अभी कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस चीज़ के ऊपर बुक लिखूं, तो या तो वो उस चीज़ टाइम को वेस्ट कर सकता है कि जब आइडिया आएगा तब लिखेंगे। लेकिन वो इंसान को इस समय उस चीज़ जगह वो ब्लॉग्स लिख सकता है, वो कुछ आर्टिकल्स लिख के पब्लिश कर सकता है,
जिससे उसके गोल्स और उसके एक्शंस अलाइनमेंट में रहेंगे। भले ही उसने एग्जैक्टली बुक नहीं लिखी है, बट उसका जो काम है वो उसे सेल्फ एस्टीम हाई करता रहेगा कि भाई हाँ, मैं अपने गोल की तरफ काम कर रहा हूँ। देन 5th हमारा आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है वैल्यूइंग योरसेल्फ। जो हम कह रहे हैं हमें वो करना है। हमारे माइंड को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उसे पता है कि हम क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो हम हमारे वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। तो हम जो बोल रहे हैं वो ही हमारे एक्शंस में ही दिखना चाहिए। नाउ टू सम अप, नंबर 1 हमने देखा लिव इन द प्रेजेंट, माइंडफुल रहना है और अपनी तरफ अवेयर होना है। नंबर 2 हमने देखा सेल्फ एक्सेप्टेंस, हम जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना है, बिना उसे गुड या बैड में क्लासिफाई किए। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमारी लाइफ के लिए हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। फेल होने पर, कंप्लेन करने पर ध्यान देने की जगह हमें इम्प्रूव करने पर ध्यान देना है। नंबर 4 आता है हमारा पर्पस। लाइफ में एक पर्पस, एक गोल होना चाहिए और हमारे एक्शंस उसके हिसाब से, उसके अलाइनमेंट में चलने चाहिए। नंबर 5 हमने देखा इंटीग्रिटी, अपनी वैल्यूज के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जो बोलते हैं वो करना है। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाएगा, हमारी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होने लग जाएगी। ऑनेस्टली अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ही इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे इसे सब्सक्राइब